नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत सिटी सेंटर में और सबसे पहले एक अहम खबर ग्वालियर से, जहां एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस की अजीब दलील सामने आई। पीड़ित का पुलिस पर सनसनीखेज आरोप है। चोरी की रकम ज्यादा होने पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। तो शिकायत दर्ज करने की अजब ही दलील पुलिस ने दी। ग्वालियर से ये खबर आई, जहां पीड़ित का पुलिस पर यह आरोप है कि चोरी की रकम बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पुलिस ने साफ इनकार कर दिया जब पीड़ित अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा। तो एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस ने इनकार कर दिया, क्योंकि जो चोरी की जो रकम थी वो बहुत ज्यादा थी। ग्वालियर से ये खबर आई, जहां एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस की अजीब दलील सामने आई। पुलिस की तरफ से पीड़ित से कहा गया कि चोरी की जो रकम है ज्यादा है, इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ग्वालियर से ये खबर सामने आई। मेरी जो सासू माँ है उनको पैरालाइज अटैक आ गया था, तो जिनको देखने के लिए मैं उज्जैन चला गया था। और घर पे ये भाई साहब हमारे सोने के लिए आते थे। तो एक दिन क्या, भाई साहब जैसे शादी में चले गए तो वो सोने नहीं आ पाए। तो सवेरे जब वो घर पे आए हैं तो ताले टूटे हुए पाए गए। तो भाई साहब ने मुझे फ़ोन पे सूचना दी कि ऐसे ऐसे घर पे चोरी हो गई है। फिर जैसे ही मैं लौट के आया, फिर मैंने सारी चीज़ें देखी कि क्या क्या सामान गया हुआ है। उसके बाद जब भाई साहब आए थे तो उन्होंने 100 नंबर पे डायल करके बता दिया था, कंप्लेंट कर दी थी। लगभग कितने रुपए की चोरी थी? चोरी जिसमें हमने घर पे आके चेक किया, जिसमें 3,18,000 रुपये कैश गए हैं और करीब 7-8 तोला करीब सोना गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है? नहीं, पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर रही है। हम लोग लगातार 17 तारीख से ही गिरवाई थाने में चक्कर लगा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के मना कर देते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देव श्रीमानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि पुलिस जल्दी एक्शन नहीं लेती, और यहाँ तो एक अजीब ही दलील इस मामले में कि रकम चोरी की ज्यादा थी, इसलिए शिकायत नहीं दर्ज की गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सामान्य तौर पर भी पुलिस क्या है, इस तरह की जो चोरी होती है, जब आप देखेंगे कि चोरी में पुलिस जो है ज्यादा मसरूका लिखने से बचती है, क्योंकि उनका रिकवरी का रेशियो कम रहता है। और जब चोरी बरामद करती है तो फिर वो उसका पूरा अमाउंट दिखाती है। ये तरह के केस आते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब ही मामला है कि फरियादी सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस के थाने में घूम रहा है, पुलिस अधिकारियों तक घूम रहा है। कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ इसलिए एफआईआर नहीं लिख रही है। उसका कहना यही है कि आप अपनी एप्लीकेशन को बदलो, उसमें जो सामान गया है उसको कम लिखो, उसके बाद हम लिखेंगे। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला भी है और गंभीर मामला भी है। उसने आके पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की है, पुलिस अधिकारियों से भी अपनी शिकायत की है। पुलिस अधिकारियों का कहना यही है कि वो उस मामले की जांच करवाएंगे और एफआईआर कराने की कार्रवाई करेंगे। जी देव, जैसे कि आप बता रहे हैं, अब जो बड़े अधिकारी हैं कह रहे हैं कि अब जांच इस मामले में की जाएगी। जो पीड़ित पक्ष है, क्या अब इस आश्वासन के बाद कुछ आगे ये मामला बढ़ा है? उनसे पूछताछ की गई है? जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा था, क्या उसकी जांच की गई या अभी भी बात को गोल-मोल ही घुमाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल गोल ही घुमाया जा रहा है, क्योंकि सही इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में तभी शुरू होता है जब किसी मामले की एफआईआर हो जाती है, अपराध दर्ज हो जाता है। अभी तो अपराध ही दर्ज नहीं हुआ है, तो ये उम्मीद क्या की जा सकती है कि पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई कर रही होगी। जी जी देव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अभी भी सिर्फ बात को इधर से उधर ही किया जा रहा है, अभी सख्ती से कोई एक्शन नहीं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और चौंकाने वाली बात यह कि पुलिस की तरफ से ये कह दिया गया कि चोरी की रकम ज्यादा है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब जब मामला प्रकाश में आया तब जरूर जांच की बात की जा रही है। ग्वालियर में बढ़ती गर्मी की बात करते हैं। लगातार तेज जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जेएच में मरीज और अटेंडेंट खुले आसमान के नीचे लू के थपेड़ों के बीच रुकने को मजबूर है। 1000 बिस्तर वाले इस अस्पताल में प्रबंधन की अनदेखी के चलते निजी वार्ड और धर्मशाला 2 साल से बंद पड़े हैं। प्रबंधन इसे मरीज और अटेंडरों के लिए नहीं खोल सका है। फर्नीचर न होने का बहाना बनाया जा रहा है। इसके बंद होने की बात कहकर जिम्मेदारियों से पल्ला जो प्रबंधन है वो झाड़ रहा है, जबकि अस्पताल में हर दिन 2500 से 3000 के करीब लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं और गर्मी में खुले आसमान के नीचे वो वक्त बिताते हैं। कितने दिन से यहाँ आप लेटी हैं? धर्मशाला बंद है, कितनी परेशानी है? परेशानी तो यहाँ तक तो वैसे मच्छर खाते हैं, तो यहाँ सुबह में सिक्योरिटी गार्ड वाली भगाती है? नहीं, जो परेड करे हुए आते तब इधर गए जाते हैं।
तो अधिकारी आते कि नहीं, फिर बाहर निकाल देता। बाहर निकाल दो। यहाँ करीब 15 दिन से आए तो रहे 4 महीना से, तो 15 दिन तो खराब है। गर्मी का मौसम है, धर्मशाला बंद है, कितनी परेशानी है? क्या करें साहब, मरीज के संगे हैं तो हमें तो परेशान बचने हैं, परेशान कितनी हो गए। धर्मशाला चालू नहीं है? धर्मशाला चालू नहीं और 7 दिन हो गए। गर्मी पड़ रही है, धर्मशाला बंद है, कितनी परेशानी है? परेशानी तो साहब समझ लो, अब वैसे में डॉक्टर भी कोई सुनना ही नहीं रहे। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत पेट में है, यहाँ रुकने के लिए इतनी बड़ी धर्मशाला बनी है लेकिन बंद पड़ी है। लेकिन इसमें कोई पंखे की व्यवस्था ही नहीं कर रहे, ना कुछ खाने पीने को, परेशान है, ना डॉक्टर सुनते हैं। ये बताओ भैया कि ये जो धर्मशाला ऊपर बनी हुई है, आप यहाँ जमीन पे लेटे, वहाँ क्यों नहीं लेटे? सर ऊपर जाने के लिए ताला लगा है, ऊपर कहाँ से जा सकते हैं, इसलिए नीचे लेटे हैं हम लोग। अच्छा, ऊपर ताले लगे हुए हैं? वो नहीं सामने दिख रहा है। अच्छा, ये देखिए इनका कहना भी है कि ताले लटके हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? ऐसा करेरा से। करेरा से? क्या क्यों आए हैं? इलाज करावी। अच्छा, तो वहाँ धर्मशाला में क्यों नहीं रुके? धर्मशाला में ऊपर तारा लगा है, नीचे सूरज बैठी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए ये बेचारे ऐसी भरी गर्मी में इनको यहाँ लेटना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर ताले लगे हुए हैं। ये बहन जी कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? इधर लावनी की तरफ गाँव आए, चोपुर से। चोपुर से? ताले लगे हैं, धर्मशाला नीचे वहाँ गई थी आप पता लगाने के लिए? इलाज करा के आते गई तो इलाज करा जाती है। अच्छा, तो ऊपर रुकने की व्यवस्था नहीं है? भर्ती कर देती रहती है ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऊपर तो धर्मशाला बनी हुई है ना? पता नहीं है, मैं नहीं पता कहाँ पे बनी है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग जो है यहाँ बेचारे अपना ऐसी भीषण गर्मी में चारों तरफ से ये खुला हुआ है, वहाँ टाल रहे हैं। और 113 कमरों का जो धर्मशाला है वो बनी हुई पड़ी हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें ये तालों में कैद है पिछले 2 साल से ये धर्मशाला। और इसके ये देखिए आप ये आप देख सकते हैं कि ये तालों में कैद धर्मशाला है और 113 कमरे इस धर्मशाला में बनाए गए। अब जब हमने हॉस्पिटल प्रबंधन से बात की तो उनका यही कहना है कि हम फर्नीचर की और बाकी चीज़ों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। ये बात कहते कहते इनको 2 से 3 साल निकल गए हैं। ये अब देखिए जी जी, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है अंदर, पूरे अंदर में। अच्छा, अब ये पीछे जाते हैं आदमी, कोई औरतें उधर ये कराती है अपना। और ऊपर धर्मशाला है, वहाँ क्यों नहीं? वहाँ तो किसी ने बताया नहीं, ना लिखा है, ताला बंद है। हाँ बताया ही नहीं किसी ने, यहाँ पढ़ के और फिर इधर आके बैठ गए, भाई ये लिखा था ये। देखिए अब जो डबल दिक्कत है ये है कि जैसे तैसे ये खुले में रह तो लेते हैं और लेकिन शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये धर्मशाला खुल जाए तो निश्चित तौर पर सबको शौचालय की व्यवस्था भी मिल जाए। और ऐसा नहीं कि ये व्यवस्था है नहीं, इसके अंदर शौचालय भी बने हैं, 113 रूम बने हुए हैं, लेकिन केवल फर्नीचर की व्यवस्था ना हो पाने के बहाने इसको 2 से 3 साल तक ऐसे ही डाल के रखा गया है। और लोग ऐसी भीषण गर्मी में यहाँ लू लपट के बीच में रहने को मजबूर है। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी। वो सारा ये जो धर्मशाला में के फर्नीचर की अभी कमी है और उसके लिए वरिष्ठ प्रशासन को लिखा भी गया है और वहां से जल्दी ही ये सब चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। तो ये जल्दी ही निकट भविष्य में जल्दी ही ये चालू होगी। जैसे ही वहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो धर्मशाला चालू हुई, उसके होने से अंचल के ही मरीज नहीं और बाहर अन्य राज्यों से आने वाले मरीजों को भी बेहद लाभ प्राप्त होगा। खबर बेमेतरा से। एक ऐसा जिला है बेमेतरा जो खेती के लिए मशहूर है और यहाँ के ज्यादातर परिवार खेती पर ही निर्भर हैं। जिले के किसान अभी धान की खेती और बीज भंडारण कर रहे हैं, लेकिन जिले की कई सोसाइटी में डीएपी खाद नहीं है, जिसकी वजह से जिले के किसान परेशान हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के किसान खेती के लिए खाद और बीज का पहले से उसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन सोसाइटी में खाद ना मिलने से किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। जिले में अभी 24,000 मीट्रिक टन जो है वो खाद उपलब्ध है। डीएपी लगभग 2500 मीट्रिक टन खाद जो है वो जिले की सोसाइटियों में उपलब्ध है। और जैसा कि आप बता रहे हैं लोलेसरा सोसाइटी में डीएपी उपलब्ध नहीं है, तो अभी मैं डीडी एग्रीकल्चर से बात करता हूं और जहां उपलब्धता
नहीं है वहाँ पर डीएपी उपलब्ध करवाया जाएगा। मेरा सभी किसानों से विनम्र निवेदन है कि जो रासायनिक खाद हैं उनका अधिक उपयोग ना करें, इससे जो ज़मीन है उसकी उर्वरक क्षमता भी कम होती है और जो है अनेक तरह की बीमारियां भी होती हैं। उतना ही रासायनिक खाद उपयोग किया जाए जितना तर्कसंगत हो। किसान अपनी खेती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी के साथ किसानों की मुसीबत भी बढ़ गई है। सबसे पहले बीज के दाम बढ़े हैं, अब बीज और खाद के दाम बढ़ने के साथ साथ डीएपी नहीं है। अब ये देख सकते हैं कुछ किसान जो है वो यहाँ पर सेवा सहकारी समिति लोलेसर आए हुए हैं। ये कुछ किसान कर्ज लेने के लिए आए हैं, कुछ बीज लेने के लिए आए हैं और कुछ यहाँ पर खाद के लिए आए। चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि ये किसान हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं। दादाजी थोड़ा सा घूम जाएंगे, क्या नाम है आपका? हरि सिंह वर्मा। साहब कैसे आए हो? खातू पर तो कहा है खातू? खाद का भी यहाँ का है, यूरिया है और जीरो का है, जीरो 0 जो भी डीएपी नहीं है डीएपी नहीं है। डीएपी का आवश्यकता होती है आप लोग? क्या डालेंगे तो भाई डीएपी नहीं है यहाँ। हाँ। और ये लोग दाना चार रखा दे रहे हैं, जबकि हम मांग रहे हैं मतलब भूर का। हाँ, जो खाद मांग रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। कहाँ मिलते? बिल्कुल, ये देख सकते हैं जो खाद मांग रहे हैं। आप किसके लिए आए साहब? खातों के लिए आए। हाँ हाँ, तो क्या खाद नहीं है बोलता है, नहीं है मिल पा रहा है। चलिए कुछ किसान और है, बाहर बात करने का प्रयास करते हैं उन लोगों से भी हम लोग कि आखिर उन लोग किसान भाई आए हुए हैं किस बात को लेकर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुगंध से कैसे आए हैं? खातू देखने आए। तो खातू तो डीपी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हाँ। तो अभी क्या करोगे? खातू रखोगे पहले स्टॉक से तभी तो? हाँ रखेंगे तभी तो। हाँ, भीड़ हो जाता है, हाँ, देने में 4 दिन 5 दिन वक्त जाता है, समय मिलता है, समय नहीं मिलता है। अगर खाद नहीं मिलेगा तो किसानी में देरी होगी, क्या होगी? तो वही तो अभी मोर लिखा नहीं है, खातू बड़ा है वहाँ। हाँ हाँ, तो कल के डेट में मिल ही कह रहे हैं, मिल ही कह रहे लेकिन हैं। डीएपी तो नहीं है। नहीं है कहा। आप एक युवा किसान है, आप बोल रहे थे खाद अगर समय पे नहीं मिला तो कितनी तक खेती कितनी हो जाएगी, पिछड़ी क्या होगी? पिछड़ जाएगी, हाँ हाँ बहुत दिक्कत भी जाएगी उसमें हाँ। खातू मारने डालने के लिए। खातू मिट्टी जब अगर समय पर नहीं मिलेगा तो इसे खेती में क्या प्रभावित होता है? खेत खाद नहीं मिलने से, लेट होने से बीज पक नहीं पाता है ठीक से, पोषण नहीं मिल पाता है इसको। अच्छा हाँ, चलिए हमारे साथ कुछ और किसान इधर बैठे हुए हैं, महिला भी आई हुई है, इनसे ही बात करेंगे। अरे कोई बात नहीं, क्या चीज के लिए आप आए हो, किसके लिए आए हो? खातू बड़ा है, खातू नहीं है डीपी खातू, तो फसल कहाँ हुई भाई? डीपी भी कर है तो डीपी खातू रहती था, खातू डालती था, धान उपयोग होती है, थोड़ा बहुत हरा भरा दिखती, पेड़ बनाती डीपी में। तो डीपी नहीं है तो धान की फसल कहाँ पेड़ बनाई है? डीएपी नहीं है, बिल्कुल। ये देख सकते हैं किसान है जो अपनी डीएपी खाद के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन जिले में डीएपी की कमी के चलते किसानों को वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगली खेती की भी तैयारी इनको करनी है, क्योंकि अब समय आ गया है, अपने जो है कांटा बीनेंगे, सब चीज करेंगे, तैयारी कर लेंगे, क्योंकि किसान जो है पहले से सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है ताकि समय बेसमय पर वो समय पे मिले, उनको खाद पर्याप्त रहे। लेकिन डीएपी की कमी के चलते किसान परेशान है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। और बड़ी खबर, भोपाल रेप केस से जुड़ी हुई मामले में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट को सील किया है। कॉलेज से 100 मीटर दूर था ये रेस्टोरेंट में लड़कियों को लाते थे आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल रेप केस से जुड़ी हुई, लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, पीड़िता सामने आ रही हैं। और अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने एक रेस्टोरेंट को सील किया है। ये रेस्टोरेंट कॉलेज से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। इस रेस्टोरेंट में लड़कियों को लेकर आते थे आरोपी। क्लब 90 नाम से ये रेस्टोरेंट, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसको सील कर दिया गया है। कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पर ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आरोपी लड़कियों को लेकर आते थे। इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। नीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस रेस्टोरेंट की, जो कि उस कॉलेज के काफी करीब है। 100 मीटर की दूरी पर इस रेस्टोरेंट को बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने जांच के दौरान इसको सील कर दिया गया है। निहारिका शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है भोपाल से। जी निहारिका। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस पिछले कई दिनों से यहां पर पहुंच रही थी। पुलिस को ये सबूत मिले थे कि जो युवक थे वो युवतियों को इस रेस्टोरेंट पर लेकर आए थे। देखिए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये क्लब 90 की है, जहां पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि जितने भी आरोपी थे वे युवतियों को यहाँ पर लेकर आते थे। जब वे उनसे दोस्ती करते थे, उन्हें प्रेम जाल में फंसाते थे, बाहर खाना खिलाने ले जाते थे, घुमाने ले जाते थे, तो उन्हें इस तरह के होटल पर लेकर आते थे। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि बाद में इसी जगह पर
पर उनके साथ शारीरिक शोषण करने की भी उन्होंने कोशिश की है। यही कारण है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे बंद कर दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ चेन लगी है, ताला लगा हुआ है। पुलिस ने जो रेस्टोरेंट है उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं। यहाँ पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ भी की है और ये जुटाने की कोशिश की है कि आखिरकार युवक कब, किस समय और कितनी बार दिन में यहाँ पर आते थे। देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपको होटल की देखने को मिल रही है। सुनसान होटल पड़ा है, एक शेड लगा है, उसके नीचे ही 2 कमरों का इस होटल को बनाया हुआ है। लेकिन पीछे कई बार आपको देखने को मिलेगा अलग अलग हट्स तरह के यहाँ पर बनाए हुए थे और उस हट्स में ऐसी जानकारी पुलिस को मिली थी कि युवक जो है वो युवतियों को लेकर पहुंचते थे। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह की जगह है, कितनी सुनसान जगह है और इसी तरह के जगह को जो युवक है उन्होंने चुना था। देखिए, आपको मैं पूरा एक बार मेरे कैमरामैन को बोलूंगी, राजू जी पूरा घुमाकर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर जो युवक आते थे वो ऐसी जगह पर लेकर आते थे। देखिए, पहाड़ी पर चढ़कर एक सुनसान जगह थी जहाँ पर आसपास भी ऐसी कोई बस्ती नहीं है, लोगों की यहाँ पर आने जाने की चहल पहल नहीं रहा करती थी। केवल वही लोग यहाँ पर पहुँचते थे जो होटल जाना चाहते थे। आप देख सकते हैं हर जगह यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, डैम के पास ही ये होटल स्थित है। पहाड़ी पर चढ़ के ये होटल आता था और कॉलेज से केवल 100 मीटर की दूरी पर ये होटल है। कॉलेज के जस्ट सामने एक रास्ता जाता है जहाँ पर ये होटल स्थित है। ऐसे में यहाँ पर जो युवक है वो पहुँचते थे युवतियों को लेकर और उसके बाद उनके साथ यहाँ पर ज़बरदस्ती और ज्यादती करने की भी उन्होंने कोशिश की है। यही सबूत पुलिस को हाथ लगे थे। पुलिस एक दिन में करीब 3 बार यहाँ पर पहुंची और उसके बाद आने के बाद यहाँ पर जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो हर किसी से पूछताछ की, चाहे फिर वो मैनेजर हो, शेफ हो या फिर यहाँ का वर्कर ही क्यों ना हो। मालिक से भी पूछताछ की है और पूछताछ में कई सबूत उनके शायद हाथ लगे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब उनसे पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, हर इन्वेस्टिगेशन को हम बाहर नहीं ला सकते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत उन्हें मिल सके। तो ये इस वक्त एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह से क्लब 90 को यहाँ पर सील किया गया है। देखिए, जैसे कि बताया था कि एक कॉलेज में ही एनुअल फंक्शन के दौरान युवक और युवतियाँ मिले थे, उसके बाद उनकी दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदली और उसके बाद उनके साथ रेप किया गया, ज़बरदस्ती की गई, वीडियो बनाया गया, वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करने के बाद इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है। तो जगह जगह चिन्हित की जा रही है कि आखिरकार वो कौन कौन सी जगह थी जहाँ पर युवक युवतियों को लेकर पहुंचे थे। एक जगह और पुलिस को हाथ लगी है जो क्लब 90 है, जहां पर इस वक्त एनडीटीवी की टीम मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रही है कि किस तरह से युवक जो है इस तरह के सुनसान होटल पे पहुंचते थे, यहाँ पर युवतियों को लेकर आते थे और उसके बाद उनके साथ इस तरह का शारीरिक शोषण करते थे। पुलिस ये भी जानकारी जुटाने में लगी कि क्या किसी भी तरह से होटल के किसी भी व्यक्ति को इस मामले की जरा भी भनक थी, अगर थी तो उन्होंने क्यों नहीं बताया। खैर, इस तरह की तमाम पूछताछ जो है उसमें पुलिस जुटी हुई है। 6 आरोपियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनके लिए पुलिस जगह जगह से कड़ियां जोड़ रही है ताकि वो 2 आरोपियों तक भी पुलिस पहुंच सके और समय पर उन्हें गिरफ्तार कर सके। हालांकि जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। पूछताछ में कई तमाम बातें जो है वो भी सामने आई थी जो एनडीटीवी ने बताया था। एक सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर जरा भी इन आरोपियों को भनक होती कि इनकी गिरफ्तारी होने वाली है, पुलिस इन तक पहुंचने वाली है, तो ये सभी लड़कियों के वीडियो वायरल कर देते, सोशल कर देते, ताकि उनका जो मकसद था वो पूरा हो जाता। हालांकि पुलिस ने उसके पहले इन पर इन्हें पकड़ लिया, इनकी धरपकड़ कर ली और उसके बाद इस मौके तक पहुंची है कि अब मामले खुल रहे हैं। 5 युवतियां सामने आ चुकी है, 5 एफआईआर हो चुकी है और उन्हीं एफआईआर के माध्यम से जगह जगह पुलिस पहुंच रही है। युवतियों की भी काउंसलिंग की गई है, उनसे भी कई सारी चीज़ें पूछी गई थी कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर आरोपी उन्हें लेकर पहुंचते थे। एक युवती ने बताया था कि जब वो इंदौर गई थी तो इंदौर में भी पीछे पीछे फरहान उसके पहुंच गया था और फरहान ने वहां पहुंचकर भी उसके साथ ज्यादती की और उसका रेप किया। तो पुलिस इंदौर भी पहुंची थी। अब पुलिस भोपाल की जगह जगह चिन्हित कर रही है ताकि पता चल सके कि आखिरकार आरोपी किस किस जगह पहुंचते थे। तो एक जगह ये है क्लब 90, जहां पर इस वक्त एनडीटीवी की टीम मौजूद है। जगह किस तरह की है मैं एक बार फिर आपको दिखाती हूँ। आप देखिए जगह किस तरह की, एकदम सुनसान जगह है। चाहे आप कहीं भी नजर डालें आपको कोई भी यहाँ पर व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। केवल वही लोग यहाँ पर पहुंचते थे जिनको होटल जाने की इच्छा होती थी, जो इस होटल पे आते थे और यहाँ पर आपको कहीं भी कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो होटल के लोग हैं उनसे भी हमने
पूछताछ की तो उनका ये कहना था कि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, पुलिस ने जानकारी जुटाई है, हर किसी से पूछताछ की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार जो युवक आते थे वो किस वक्त आते थे, किन्हें लेकर आते थे और साथ ही में कहाँ आते थे। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस लेवल का ये होटल था जहाँ पर युवक जो है वो युवतियों को लेकर पहुँचते थे। बाहर टेबल कुर्सियाँ लगी हुई है लेकिन जो पोर्च है वो पूरी तरह से खाली है। टेबल कुर्सियाँ भी काफ़ी दूरी पर लगी है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर जब भी बैठे तो एक दूसरे से मतलब दूरी बनी रहे, प्राइवेसी के लिए जो इस तरह की लोग जो इस तरह के होटल्स आते हैं वो उन्हें मिल सके। आप देखिए एक शेड लगा हुआ है, शेड के नीचे ही बस 2-4 कमरे हमें आज से देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं कमरों में इस होटल को संचालित किया जाता था। इसके सामने हिताड़ी खेड़ा डैम है, डैम की सीधी झलक यहाँ से देखने को मिलती है। आप दूर से देखेंगे कितना सुनसान ये पूरा इलाका है और सुनसान इलाके पे ही जो आरोपी हैं वो युवतियों को लेकर पहुंचते थे, ऐसी जानकारी हमें मिली है जिसके माध्यम से पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और पुलिस ने इस मामले में जानकारी जुटाने की कोशिश की है कि आखिरकार कितने युवक यहाँ पर पहुंचे। अगर 6 थे तो क्या 6 यहाँ पर पहुंचे, किस तरह से आते थे, क्या ग्रुप में आते थे, अलग से आते थे या युवतियों को केवल घुमाने यहाँ पर आते थे। ऐसी भी जानकारी मिली थी कि जो हट्स बने हुए हैं वहाँ तक युवतियों को लेकर गए थे, यहाँ भी ज़्यादती करने की उनके साथ कोशिश की है, शोषण करने की कोशिश की है। तो इस पूरे मामले में अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है और तमाम सबूत इकट्ठे कर रही है ताकि ये जो मामला है पूरी तरह से खुलकर सामने आ सके और जो छुपे हुए सबूत अभी भी है वो पुलिस के हाथ लग सके ताकि जो 2 आरोपी अभी भी फरार है उन तक भी पुलिस पहुंच सके और ये मामला पूरी तरह से खुलकर सामने आ सके। जो आरोपियों के फ़ोन जब्त किए गए थे उन फ़ोन में से 12 से 13 युवतियों के तमाम वीडियोज़ मिले थे। उन सभी वीडियोज़ में से भी युवतियों को चिन्हित किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि सबकी काउंसलिंग की जा सके और जो युवतियाँ अभी भी सामने नहीं आई हैं उन्हें भी सामने लाकर FIR दर्ज कराई जा सके। जी निहारिका, बहुत शुक्रिया इतना विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए और वो जगह दिखाने के लिए जिस होटल को सील किया गया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। बालाघाट से खबर, जहां वारासिवनी जवाहर नवोदय विद्यालय की आरोही पारधी का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा के भ्रमण के लिए हुआ है। यहाँ वो अंतरिक्ष विज्ञान की बारीकियों को समझने के लिए जाएंगे। आरोही का चयन भारत सरकार युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए अलग अलग इलाकों से बच्चों का सिलेक्शन होता है ताकि वो अंतरिक्ष विज्ञान को और करीब से समझे। आरोही का ये भ्रमण 18 से 31 मई तक के लिए होगा। इसको लेकर उनके पिता और मैथ्स के टीचर गौरी शंकर पारधी ने जानकारी दी। यहाँ पर एक एग्जाम भी ऑर्गेनाइज की गई थी जिस बेसिकली इसमें क्विज था और मैथ, साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सब क्राइटेरियाज मिलके उस फॉर्म का वेटेज देते हैं और इस फॉर्म को मैंने भी फिल किया था और युवा कार्यक्रम में मेरा चयन हुआ है। ये कब हुआ था? ये मार्च में हुआ था, मतलब मार्च में पर्टिकुलरली 15 दिन का एक टाइम लिमिटेशन दिया था जिसमें हमें फॉर्म फिल करना था और इसका रिजल्ट हमें 7 अप्रैल को दिया गया, जिसमें मुझे यह पता चला कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश एक इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जिसमें मेरा चयन हुआ है। और मेरी बेटी जो यहाँ की स्टूडेंट है उसका इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है और ये बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होती है। इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश से सिर्फ 10 बच्चों को लिया जाता है, जिसमें बालाघाट से इस बेटी को लिया गया है। ये हमारे विद्यालय और मेरे परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है, साथ में बालाघाट जिले के लिए भी। और बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी आरोही पारधी का जो एशिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है अराइस नैनीताल में, उसमें भी एस्ट्रोनॉमर्स जो वहाँ के हैं फेमस, उनके साथ इंटरेक्शन होगा। 3 दिन का उसका वर्कशॉप है, उसके लिए भी जाएगी और उसके बाद कंटिन्यूशन में फिर इसरो के केंद्र में भी भाग लेगी। खबर सतना से, जहां मार्शल आर्ट अकादमी के ताइक्वांडो के नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों ने सिविल लाइन स्थित अमर जवान स्तंभ पर कैंडल मार्च निकाला और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च के दौरान बच्चों और उपस्थित जन समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। आज हमारे देश में हमारे देश के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं। सबसे बड़े तो हम इन बच्चों के माध्यम से सभी के सामने से इस कायराना हरकत की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि कृपया ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए जो हमारे देश में रहने वाले लोगों के साथ ऐसी कायराना हरकत ना कर सकें। इन बच्चों को भी ये समझ में आना चाहिए
कि हमारे देश में किस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। ये सब बच्चों में काफ़ी रोष है इस बात का कि हमारे देश में ही जब हमारे देश के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे सुरक्षा हो सकती है। जब आंतरिक सुरक्षा ही हमारी कमज़ोर है तो उसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो कुछ दिनों पहले ही हमारे पहलगाम में काराना हरकत की गई, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के थ्रू जो 27 लोगों की जान गई, जो निर्दोष थे पूरे तरीके से, तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं और हमें विरोध करना आना चाहिए चीज़ों के बारे में कि क्या आतंकवाद होता है, कैसे किसी की निर्मम हत्या की जा सकती है। तो इसी से अवेयरनेस का एक प्रोग्राम था हमारा, इन बच्चों को बताना, और उसके खिलाफ एक आक्रोश रैली भी थी जो कहीं न कहीं हम लोगों के मन में बड़ी पीड़ा है। सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो विधवाएं हैं, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को ही लेना चाहिए आजीवन, क्योंकि उनका कोई गुनाह नहीं था। वहाँ का टूरिज़्म बढ़ता है, इतना पैसा खर्च करके लोग जाते हैं और आप बस ऐसे ही उनकी हत्या हो जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। पहलगाम हमले के खिलाफ लोगों में आक्रोश जारी है। राजगढ़ के ब्यावरा में यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहलगाम हमले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकाल मंदिर में योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर महाकाल का आशीर्वाद लिया। बाबा रामदेव ने नंदी हॉल में करीब 2 घंटे तक बाबा महाकाल का जाप किया और चांदी द्वार से पूजन कर बाबा महाकाल को जल अर्पित किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने पहलगाम में हुए हमले की निंदा की और कहा, आतंकवाद के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। महाकाल की आरती और दर्शन करके अभिभूत हूँ और योग, अध्यात्म और पारमार्थिक शक्तियों का सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है तो ये महाकाल है। अकाल मृत्यु के योग को टालने वाला और जीवन में सब अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सब प्रकार के अतीन्द्रिय शक्तियाँ देने वाला ये महाकाल है। हमने प्रार्थना की है महाकाल प्रभु के चरणों में कि जितने भी बुरे संयोग हैं वो कटें और ये भारत माता जो युगों युगों से विश्व का मार्गदर्शन करती रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ले रहे हैं एक ब्रेक।